नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इन सारी खबरों पर तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ ही मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अशर यासिर। तो सबसे पहले बात करते हैं, अशर यासिर आपका खैर मकदम है। तो आज कुछ ख़ास टॉपिक हमारे पास हैं, जैसा कि हैदराबाद में कल आपने देखा होगा, आपने खबर सुनी होगी नाजरीन की, कल जो पुष्पा 2 की जो स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी उसमें काफ़ी भगदड़ मच गई थी, काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और उसमें एक महिला की मौत हो गई थी और उनका जो बच्चा था वो घायल हो गया था। वहीं पर हम दूसरी खबर की बात करें, कल काफ़ी दिन से किसान जो है दिल्ली मार्च का आह्वान कर रहे हैं और वो अपनी कई मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, जिसके तहत उनको नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर हम तीसरी खबर की बात करें, जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि आज महाराष्ट्र को नया सीएम मिल जाएगा और महाराष्ट्र में उनका चेहरा साफ हो चुका है। नए सीएम की शपथ लेने के लिए मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस, वो पूरी तरह से तैयार हैं और आज उनका 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं पर बात करें जो झारखंड है, झारखंड में कल आज जो है कैबिनेट विस्तार होगा, कई मंत्री कैबिनेट विस्तार मंत्री की शपथ लेंगे। तो वहीं पर बात करते हैं, आज हैदराबाद में जो हादसा हुआ है यासिर जी। उसमें जो एक थिएटर है संध्या थिएटर, वहाँ पर जो काफ़ी क्योंकि थिएटर काफ़ी छोटा था, मतलब जो लोग गए थे उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थिएटर में जो प्लेस था उसकी कमी थी, लेकिन वहीं पर अगर बात करें बहुत सारी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और उस लाठीचार्ज में एक महिला की मौत हो गई, क्योंकि वहाँ पर भगदड़ मच गई थी। वहीं पर जो उनका बेटा था वो बुरी तरह से घायल हो गया है। तो इसके बारे में आपका देखिए, क्या कहना जिस है? तरह से आपने बोला कि थिएटर में भगदड़ मची और एक बच्चा उस वक्त जब वहाँ पे काफ़ी लोग जमा हुए, तो उसमें अल्लू अर्जुन भी अपनी पत्नी के साथ आए थे। तो जैसे ही उन्होंने एंट्री की उसी वक्त अल्लू अर्जुन को देखने के लिए भगदड़ मच गई और एक बच्चा बेहोश हो गया। उस बच्चे के बेहोश होने के बाद वहाँ पे और घटनाक्रम हुआ, उस भगदड़ में और ज़्यादा फिर क्या बोलते हैं लोगों ने एक तरह से देखा जाए तो एक बोलते ना कि लापरवाही की है। तो जी। उस भगदड़ में कहीं ना कहीं लापरवाही हुई, उसमें एक महिला की मौत हो गई है और महिला जो है अपने 2 बच्चों के साथ अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 देखने के लिए गई थी। और इन सब चीज़ों के बीच वहाँ पे 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे, सुरक्षाकर्मी वहाँ पे मौजूद थे, उसके जी। बावजूद ये हाल हुआ है। और फिर अभी तक इस घटना पे अल्लू अर्जुन का कोई बयान सामने नहीं आया है, हालांकि वो उसी थिएटर में मौजूद थे और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हुई हैं जो जी। भगदड़ मची है। तो वो उनकी जैसे ही थिएटर में एंट्री हुई तो लोग जो होते हैं वो अपने हीरो को देखने के लिए उतावले होते हैं। तो जैसे उनकी तरफ बढ़े तो वहाँ पे भगदड़ मच गई, उसमें एक बच्चा बेहोश हुआ, फिर वो भगदड़ और ज़्यादा हुई तो उस महिला की मौत हो गई और उस महिला की मौत होने के बाद उसे वहाँ से क्या बोलते शव गृह भेज दिया गया और जो बच्चे हैं उनको जो है क्या बोलते इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस पे अल्लू अर्जुन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ये कहीं ना कहीं उनके जो प्रशंसक हैं उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा वो होता है कि हाँ आप जो हैं वो किसकी वजह से पॉपुलर हुए हैं। जी बिल्कुल। आपकी जो ऑडियंस है उसमें आपकी फ़िल्म देखने के लिए लोग हैं जहाँ पे आप भी आए हुए हैं और उसके बाद कोई घटना हो जाती जिस पे आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जी, लेकिन यासिर एक सवाल और उठता है कि इतनी भारी संख्या में लोग थिएटर में मौजूद कैसे हुए, गए कैसे, उनको एंट्री कैसे मिली? क्योंकि वहाँ अगर जगह की कमी थी और तो वहाँ पर लोगों को अंदर जाने कैसे दिया? वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन जो है उसकी कमी देखी जा रही है, पुलिस प्रशासन या वहाँ पर जो भी उनके जो प्रशंसक थे वो अंदर कैसे पहुँचे? इस बात को जो है प्रशासन को देखना पड़ेगा और बंदोबस्ती में कहाँ पर कमी आई है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्योंकि वहाँ पर एक महिला की मौत हुई
है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा था कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं यासिर, इन सारी चीज़ों में हालांकि जो वहाँ पर प्रशासन रहता है, अलर्ट रहता है पूरी तरह से, वहाँ पर उनकी जो देखरेख होती है उसमें कमी देखी जाती है। जैसा कि हमने देखा था कि जो यूपी की जो घटना हमने देखी थी, जो बाबा का सत्संग था, उसमें सिर्फ भगदड़ की वजह से ही कई सारे लोगों की जान गई थी। देखिए, जिस तरह से अभी आपने बोला कि भगदड़ में प्रशासन जो है उसका वो होता है, वहीं अभी एक खबर आई है कि पुलिस ने आयोजकों पर गुस्सा व्यक्त किया है। बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर पुलिस गंभीर है। थिएटर मालिक की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। भविष्य में आयोजनों पर पुलिस सिनेमाघर प्रबंधकों को सख्त दिशा निर्देश जारी करेगी कि आप अगर कोई ऐसा क्या बोलते हैं स्क्रीनिंग कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा भीड़ आ सकती है, तो उसके लिए आपके पास क्या इंतज़ामात हैं, और आपको पहले से सूचना देनी होगी ताकि हम लोग वहाँ पे मौके से पहुँचें और उसकी देख रेख करें। हालांकि 200 पुलिसकर्मी वहाँ पे बताए जा रहे हैं मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद वो कंट्रोल नहीं कर पाए। इसका मतलब ये कि जो सिनेमा मतलब वो है मालिक है, उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं ये हुआ। तो इसका दोष कहीं ना कहीं उन्हीं को दिया जाएगा, क्योंकि अब पुलिस का यहाँ कहना है कि कोई भी पूर्वी मतलब जो आप जो है पहले से सूचना दें हमें कि हम ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसमें एक लिमिट होगी कि इस लिमिट तक लोग आ सकते हैं, उसके बाद कोई लोग नहीं आ सकते। इस तरह से हम देखते हैं कि अभी मैं हाल ही में एक क्या बोलते हैं प्रोग्राम में गया था कहीं, तो बहुत अच्छा सा ऑडिटोरियम है, लेकिन उसमें इतनी सख्ती थी कि मतलब कोई भी बिना टिकट वाला या जो वहाँ पे आए हुए थे वीआईपी जिनका प्रोग्राम था, उनके साथ भी सिर्फ 3 लोगों को अलाउ किया गया था। वही 3 लोग आए थे। ये नहीं कि वो आए हुए हैं प्रोग्राम करने के लिए तो उनके साथ 5 लोग आए। तो ये होती है कि आप बिल्कुल क्या बोलते हैं जो मिलते हैं आपको दिशा निर्देश, उससे काम करते हैं, और इसी वजह से ऐसी जगहों पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही रहती हैं चीज़ें, और कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आती है। लेकिन जब आप अगर हम बात करें भगदड़ की, तो भगदड़ में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। अभी हमने क्या बोलते हैं हाल ही में गिनी का एक वीडियो देखा था, जिसमें वहाँ पे फुटबॉल मैच हो रहा था और किसी वजह से भगदड़ हुई, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 150 लोगों की मौत हुई थी और करीब दर्जनों लोग घायल हुए थे। उनकी भी हालत काफ़ी सीरियस बताई जा रही थी। उसमें से भी मुझे लगता है काफ़ी लोगों की डेथ हो गई होगी अभी, क्योंकि जिस तरह की वहाँ की खबरें आ रही, तो वहाँ के लोगों ने ये बोला है, जो न्यूज़ आई है कि ऐसा लग रहा था कि हर तरफ लाश ही लाश बिछी हुई हैं। हालांकि फुटबॉल का मैच था, वो कोई बहुत बड़ा मैच नहीं था, ऐसे ही मैच था, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा लापरवाही हुई कि वहाँ पे 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तो भगदड़ में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जहाँ पे प्रशासन टाइट होता है, जहाँ पे आप पहले से पूरी तैयारी करके आते हैं कि हाँ भाई अब ये करना है, तो वहाँ पे पुलिस की भूमिका ज़्यादा हो जाती है। फिर जो है पुलिस अपने हिसाब से, आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं जाते हैं कोई रैली के लिए या कहीं संबोधन के लिए, तो पुलिस पहले से पता होता है, तो वहाँ पे चीज़ों को सही सब किया जाता है। वो एक दायरा बनाया जाता है कि इतने लोग इधर रहेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट वहाँ पे होता है। अब यहाँ पे किस तरह से काम हुआ, इस पे अभी काफ़ी जांच पड़ताल होनी बाकी है, क्योंकि ये इसमें मौत हुई है, और मौत होना कोई आसान बात नहीं होती, मतलब कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं पर बात करते हैं यूपी में। इस वक्त यूपी के जो नोएडा में है, वहाँ पर किसान जो है धरना प्रदर्शन दे रहे थे काफ़ी 2-3 दिन से, और किसानों ने एक रैली निकाली थी और वो दिल्ली जाने का आह्वान कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया था, क्योंकि किसान अपनी कुछ मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं पर आज बता दें कि कुछ किसानों को 34 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि ये किसान बिना अनुमति के धरने पर बैठने के लिए 0 पॉइंट से नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल की ओर निकले थे। तो वहीं पर देखा जाए कि किसान जिस तरह से किसान बात करते हैं कि हमारे मांगी पूरी करो, और जैसा कि पहले उन्होंने जो धरना प्रदर्शन किया था एमएसपी को लेकर, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई भी क्लियर नहीं हो पाया। वहीं पर किसानों ने अपनी कुछ दूसरी मांगे छेड़ दी हैं। इसकी वजह से सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हुए मतलब होते हुए दिख रही है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से नोएडा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा माना जा रहा है कि ये प्रदर्शन जो है उग्र होने के आसार पर है, कगार पर है। देखिए, जिस तरह से अभी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 34 किसानों को अरेस्ट किया था पुलिस ने, ठीक है, उसके खिलाफ भी यहाँ पे धरना शुरू हो गया है कि भाई अरेस्ट क्यों किया। और जिस तरह हमने देखा था कल जो है राकेश टिकैत को अलीगढ़ में अरेस्ट किया गया था, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से निकले, उसके बाद उनको दोबारा से पकड़ लिया गया। वो उनकी वीडियो जो वायरल हुई, वो किस तरह से वो अपने समर्थकों के साथ भाग रहे थे,
भागना एक अलग होता है, क्या बोलते हैं, एक बहुत ऊंचा सा पहाड़ टाइप का था जो रोड साइड में होता है, उस पर वो चढ़ रहे थे, वो बहुत तेज़ स्पीड में चढ़ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि अब किसान जो है ज़्यादा उग्र हो गए हैं। वो उन्होंने पहले जब ये बोला था कि हम प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं तो पुलिस ने काफ़ी बंदोबस्त किए थे उनको आगे आने ना देने के लिए, लेकिन फिर जब वो आगे आए तो उनको अरेस्ट किया गया है। उसी बीच कल की खबर ये थी कि हमारे देश के जो क्या बोलते हैं यहाँ के जो वो हैं जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने भी किसानों के मुद्दे बात की। उन्होंने कहा था कि भाई किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, किसानों की मांगे क्यों नहीं मतलब सरकार मान रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। मतलब देश के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं अभी भी संसद में जो है चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं। चाहे वो अब इस वक्त संसद चल रही है, संसद में जो है काफ़ी मुद्दों पे बात करनी, लेकिन सत्ता पक्ष जो है उस चीज़ पे बात करने को राज़ी नहीं है। और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो भी उस चीज़ पे बात करने को, जब उस चीज़ पे बात करने की बात आती है, जो मुद्दे मेन हैं, तो वो संसद को स्थगित कर देते हैं और उसका इल्ज़ाम लगता है विपक्षी पार्टी पे। और आज भी अभी जो खबर आ रही है उसमें वहाँ पे जो बैठे हुए अध्यक्ष उन्होंने बोला है कि जो क्या बोलते हैं यहाँ का विपक्ष है उसको जो है मतलब संसद चलाने नहीं देनी है, इस वजह से वो इन मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं। और राहुल गांधी पे भी उन्होंने कटाक्ष किया है कि इनको कुछ भी नहीं पता है, फिर भी ये अपनी चीज़ों को, अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं जी फालतू में। मतलब इस तरह से बयानात दिए जा रहे हैं एक संसद में जो विपक्ष का नेता उसके खिलाफ। और जिस तरह से कल राहुल गांधी संभल गए थे, संभल का मुद्दा भी आज उठाया गया है। और फिर आज भी प्रियंका गांधी और मतलब जितने भी कांग्रेस की अगर बोलें, कांग्रेस की जो एमपीज हैं वो जो हैं ब्लैक जैकेट में गई हैं आज संसद में अपना विरोध जताने के लिए। तो ये सारी चीज़ें चल रही, लेकिन जब इस तरह की बातें आती किसानों की, तो कल हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट ने बोला था कि अगर देश का किसान सड़क पे प्रदर्शन कर रहा है तो ये देश के लिए सही नहीं है, ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। लेकिन अब आज ही शाम में 5:30 बजे आज ही शाम में जो है जाएंगे नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस वहाँ पे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहाँ पे वो बड़े बड़े बयान करके आए हुए हैं अभी, जिस तरह से वहाँ पे महायुति की सरकार बनी है। हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि वहाँ पे लोगों ने जो वोट दिया है उसमें कुछ हेर फेर हुआ है, लेकिन फिर भी अब सरकार बन गई है। और वहाँ पे उस वक्त जब आप देखिए, जब वहाँ पे वो चल रहा था पूरा क्या बोलते कैंपेनिंग, उस वक्त मोदी जी वहाँ जाते थे और किसानों से रिलेटेड बात करते थे। आप देखिए झारखंड में मोदी जी गए, किसानों से रिलेटेड बात की। आप देखिए हरियाणा में मोदी जी गए और जो है किसानों से रिलेटेड बात की। लोकसभा चुनाव में मोदी जी जहाँ भी जाते थे वहाँ किसानों से रिलेटेड बात करते थे, लेकिन किसान रोड पे क्यों, इसके बारे में कभी बात नहीं करते। इसके बारे में बीजेपी यही इल्ज़ाम लगाती है किसान जो है हमारी बातें नहीं मान रहे हैं। हम किसानों से बात करना चाहते हैं, हम किसानों से 1 to 1 बात करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी बातें नहीं मानते। वही किसानों की तरफ से ये कहा जाता है कि हमसे जो बात की जाती है वो ऊपर तक पहुंचाई नहीं जाती है। हमारी जो मांगे होती हैं उनको यहाँ तो हाँ कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे जाकर के उन मांगों को वहाँ पे सही से बयान नहीं किया जाता है। इस वक्त जिस तरह से जो पूर्व वो सीएम है मध्य प्रदेश के, वो कृषि मंत्री हैं, उनको खुद जाना चाहिए, उनको खुद बात करनी चाहिए। जिस तरह से वो संसद में इस वक्त बोलते हैं कि झारखंड में हम अपना पैसा जो है किसानों को जो दिया जाएगा वो बंटने नहीं देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। उनको बात करनी चाहिए जाकर के किसानों से, लेकिन वो छुपे बैठे हुए हैं अभी, वो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। उन्होंने जो है झारखंड की बीड़ा वो क्या बोलते हैं उठाया हुआ था कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनानी है। उस वक्त तो खूब नज़र आ रहे थे, लेकिन इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है वो। किसानों से रिलेटेड आप अगर उसमें मंत्रालय में हैं तो आपको जाना चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए। किसान क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन, आपको एक क्या बोलते हैं अपना वो एक मतलब वो देना चाहिए नोटिस,
और ये बोलना चाहिए कि मतलब यहाँ पे किसानों के जितने भी संगठन हैं उन संगठन के 2-2 3-3 लोग आकर के हमसे मिलें, एक मीटिंग होगी बड़ी, उसके बाद फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं किसान जो है 2020 से ही धरना प्रदर्शन कर 2021 से अभी तक उनकी चीज़ों को हल नहीं किया गया। जी, आपने यासिर वाइस प्रेसिडेंट की बात की कि उन्होंने कहा कि किसान सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं। वहीं पर बात करें कि संसद जिस तरह से चलती है, अगर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने मुद्दे उठाती हैं, क्योंकि उनके कई सारे मुद्दे हैं, सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है, किसानों का भी मुद्दा है, ईवीएम पर भी वो लोग बात करना चाहते हैं और मणिपुर पर भी बात करना चाहते हैं, जो सबसे अहम मुद्दा है इस वक्त देश का, क्योंकि उसके बारे में किसी ने भी बात नहीं की। यहाँ तक कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू, उन्होंने भी इस तरह से कोई भी बात नहीं की उसके बारे में। उन्होंने बस एक ट्वीट करके छोड़ा था जब ये सारी घटनाएं हुई थी। लेकिन इन सारी बातों पर विपक्षी पार्टियां जो हैं संसद में सवाल उठाती हैं, लेकिन उनकी बात का बायकॉट किया जाता है। इसी वजह से जो विपक्षी पार्टियां हैं वहां से वॉकआउट कर देती हैं। फिर जो सत्ता पक्ष है वो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती हैं। देखिए, जैसे अब घटना जो मणिपुर की है, मणिपुर के बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक बार छोटी सी एक बयान दिया था, वो भी संसद शुरू होने वाली थी, उसी दौरान उन्होंने कहा था, ये जो इससे पिछली सरकार थी उसमें, अभी 2024 के बाद जो जीत के आए हैं उसमें मुझे नहीं लगता कुछ बोला होगा, लेकिन इससे पहले वाली जो सरकार थी उसमें उन्होंने एक बार संसद शुरू होने वाली थी तो उससे पहले जो एक संसद के सामने ब्रीफिंग दी जाती है कि, और ब्रीफिंग देने के लिए उन्होंने टारगेट सिर्फ अपोजिशन पे किया था, क्योंकि उस वक्त की अपोजिशन इतनी मजबूत थी नहीं। टारगेट अपोजिशन पे किया था और कहा था कि सारे मुद्दों पे बात होगी, हमें भी मणिपुर की बात पता है और मणिपुर में जो हो रहा है वो पता है हमें, हम उस पर जो है वो क्या बोलते हैं एक्शन लेंगे। लेकिन अब तक वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहाँ की जो स्थिति थी वो अभी उसी तरह बनी हुई है। वहाँ पे जो चीज़ें पहले चल रही थी वही अभी भी चल रही हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद की हुई हैं। वहाँ पे आप एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए आपको बहुत सारी वो हो रही परेशानियाँ हो रही हैं। और जिस तरह से आप बोलते हैं मोदी जी कि अगर कोई भी स्टेट में अगर ऐसी घटना होती तो उसको क्या बोलते हैं इस्तीफा दे देना चाहिए, तो अभी तक मणिपुर के जो सीएम हैं उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया। मणिपुर में जिस तरह से अभी एनपीपी ने उनका समर्थन वापस लिया है अपना क्या बोलते हैं उस पार्टी से, वहाँ के जो अलायंस है, तो वहाँ पे उसका क्या असर देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें चल रही, लेकिन इस पर सख्त नहीं है। और जब भी ऐसी कोई घटना सामने आती तो ये बोला जाता है कि देश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने वहाँ पे एक वो की मीटिंग की है, और मीटिंग के बाद क्या बात हुई अभी तक सामने नहीं आ रही। जी वहीं पर जैसे कि हमने अपने जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर उन्होंने जो बात की है, लेकिन वहीं पर हम बता दें कि मणिपुर के मुद्दे पर जब बात होती है तो वहाँ पर उनको निष्पक्ष तरीके से या निस्संदेह तरीके से नहीं देखा जाता है, और वो कोई अपनी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं कि जो विपक्षी पार्टी हैं उनके पाले में गेंद आकर गिरे। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से देश में घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है, लेकिन उनके जो आरोपी हैं उनको बाकायदा अच्छे से उनको माला पहना के उनको जमानत दी जा रही है। जैसा कि हमने बीएचयू की घटना में देखा था, वहां पर लड़की के साथ जो गैंगरेप हुआ था उसके जो 2-3 आरोपी थे उनको पहले जमानत दे दी गई। बाद में कल ही एक खबर सामने आई थी कि उसका जो एक और आरोपी था उसको भी कल जमानत दे दी गई। दो को जमानत दी गई थी, कल जो है तीसरे को जमानत दे दी गई, वो भी खुला घूमेगा क्योंकि वो बीजेपी के आईटी सेल के मेंबर्स थे। क्योंकि हम ये बात इसीलिए कर रहे हैं, जिस तरह से मणिपुर में जो घटनाएं हुई थी, जो महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई थी और वहाँ पर जो हत्याएं हुई थी, वहाँ पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह और जो हमारे देश के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, वो एकदम चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन अगर बात की जाए दूसरी तरफ, वो जब भी चुनाव होने वाले होते हैं वहाँ पर वो उन राज्यों में जाकर महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। देखिए, अभी जो हमने बात की है किसानों की, तो अभी 1 मिनट पहले ये बोल दूं, अभी खबर आई किसानों ने 12 बजे तक 0 पॉइंट पहुंचने का आह्वान किया है और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वही दौर वापस आएगा जो 2021 का था जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे जी। तो एक कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात है ये कि किसान दोबारा से प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं और उसी तादाद में उसी जोश के साथ वो लोग आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। और दूसरी बात जो आपने कही कि मणिपुर की बात पे नहीं बोला जाता है, आप देखिए कि जिस तरह से अभी कलकत्ता में जो रेप हुआ था,
रेप और मर्डर हुआ था कोलकाता में, क्या बोलते हैं, लेडी डॉक्टर जो ट्रेनी थी उसके साथ, उसके बारे में आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति सब ने बात की थी। लेकिन मणिपुर के बारे में जिस तरह से आप देखें कि जिस तरह कोलकाता रेप केस के बारे में बात हुई थी, उस तरह से मणिपुर के बारे में ये लोग बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मणिपुर में उनकी सरकार है। अब वहाँ के बारे में अगर अपोजिशन बात करना चाहता है तो उधर से हो शुरू हो करके कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। और कार्रवाई को स्थगित करवाने के लिए मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की जाती हैं जिससे अपोजिशन जो है वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को क्लियर करने के लिए वहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा हो जाए। लेकिन फिर भी जिस तरह से मणिपुर की हालत है, जिस तरह से यूपी की हालत है अभी, कि यूपी भी उतना सेफ नहीं है महिलाओं के लिए जितना कहा जाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे 12 बजे के बाद बच्चियाँ जो हैं वो घूम सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ क्या बोलते हैं, कथनी करने में बहुत फ़र्क होता है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। और जिस तरह से बीजेपी के शासित राज्य जो हैं वहाँ पे भी ऐसी घटनाएं होती हैं, जिस तरह से चाहे हम देख लें और जो राज्य हैं, जिस तरह से एमपी है और क्या बोलते हैं राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, इन सब जगहों पे ऐसी घटनाएं होती हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जब शिंदे मुख्यमंत्री थे, अभी वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री, आज शाम में उनका वो पद भी ख़त्म हो जाएगा, डिप्टी सीएम रह जाएंगे। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में भी घटना हुई थी उस बात को भी इतनी तेज़ नहीं उठाया गया। उस बात के लिए जब वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है तब उस चीज़ को उठाया गया था और प्रोटेस्ट करने वालों पे एफआईआर की गई थी। जी यासिर, जो बंगाल में जो घटना हुई थी, जो लेडी डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ था, उसकी हत्या की गई थी, उसी दौरान एक और महिला डॉक्टर के साथ इस तरह की घटना हुई थी उत्तराखंड में, लेकिन उस पर किसी ने कोई भी सुनवाई नहीं की क्योंकि वहाँ पर भाजपा की सरकार, वहाँ पर भाजपा की सरकार है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, आप देखें कि एक ऐसी घटना असम में हुई थी, और असम में जो घटना हुई थी, असम के मुख्यमंत्री उस वक्त तो जो झारखंड के लिए प्रचार कर रहे थे, मतलब झारखंड के ऊपर भारी बनाए गए थे, तो इलेक्शन से 1 साल पहले से वो झारखंड में ही बसे हुए थे। तो उनके राज्य में घटना होती है और घटना के बाद उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। एनकाउंटर किसका किया गया ये अभी तक नहीं पता। क्या पता आप जो एनकाउंटर कर रहे हैं वो कौन बंदा, वही था या कोई दूसरा था। एनकाउंटर्स में तो यही सामने आता है ना कि भाई फला बंदा वहाँ ऐसा था और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें जब आपके राज्य में होती हैं तो आपको जो है उतना वो नहीं लगता, जितना आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व अगर किसी आपके मतलब क्या बोलते हैं बीजेपी शासित राज्य ना हो और वहाँ पे ऐसा कुछ हो जाए तो बड़ी चीज़ें होती हैं। अभी हमने महाराष्ट्र चुनाव के बारे में बात की है। महाराष्ट्र में आज जो है शाम में 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो सीएम के रूप में शपथ लेंगे और डिप्टी सीएम के रूप में 2 लोग शपथ लेंगे, एक एकनाथ शिंदे और एक अजीत पवार जी। महाराष्ट्र में चुनाव से 2 दिन पहले बीजेपी के एक लीडर हैं जो कि सचिव हैं, वो पैसा बांटते हुए पकड़े गए। उन पे मीडिया में इतना हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। उसी के बाद बीजेपी ने फौरन एक क्रिप्टो करेंसी वाला केस उछाल दिया कि क्या बोलते सुप्रिया सूले, हाँ सुप्रिया सूले और नाना पटोले, ये दोनों लोग क्रिप्टो करेंसी उसमें शामिल हैं। अब ये सारी चीज़ें आप देखिए कि बीजेपी के लोग जो भी कर रहे हैं वो अच्छा, उस पर इतनी चर्चा नहीं होगी, लेकिन अगर अपोजिशन वहाँ पे कुछ ऐसा कर रहा है तो अपोजिशन के बारे में पता नहीं क्या से क्या कर दिया जाएगा। जी, आपने बात की महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो आज शाम जो है शपथ ले लेंगे। वहीं पर बात करें जो शिंदे हैं और जो अजीत पवार हैं उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि जो अजीत पवार हैं उनके पास जो मंत्रालय था, वित्त मंत्रालय, वो उनके पास ही रहेगा, लेकिन जो शिंदे के पास जो मंत्रालय है वो जिसकी मांग कर रहे हैं कि उनको गृह मंत्रालय दिया जाए, कहीं ना कहीं इस पर एक चुप्पी साधी हुई है भाजपा की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उनको वो पद नहीं मिलने वाला है। लेकिन वहीं पर एक खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना है कि पावर के बिना शिंदे को अपने विधायकों को जोड़े रखना आसान नहीं है, इसीलिए वे शक्तिशाली मंत्रालय के लिए मशक्कत कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में संशय बरकरार था कि कौन सीएम होगा, उसको लेकर के काफ़ी दिन से चीज़ें चल रही थी। उसी बीच शिंदे बीमार हो गए, बीमार होने के बाद गाँव चले गए, गाँव से आए तो डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया तो उनमें काफ़ी सारी क्या बोलते कमज़ोरियाँ नज़र आई हैं कि वो बहुत कमज़ोर हैं। लेकिन जिस तरह से आज शाम में शपथ ग्रहण समारोह है तो उसमें कुछ वीवीआईपी लोगों को बुलाया गया। उनके बारे में बता दूं आपको कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह समेत कई और मंत्री शामिल होंगे। एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे।
उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राज्य के अन्य प्रमुख जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको भी बुलाया जाएगा। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसमें ये है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। वहीं अगर बात करें और लोगों की, तो उसमें मुकेश अंबानी सहित और भी कई उद्योगपति शामिल होंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम जो थे, उनके जो कुछ नेता हैं वो शामिल होंगे, ऐसा बोला जा रहा है। 100 से ज़्यादा आध्यात्मिक गुरु शामिल होंगे। मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियाँ शामिल होंगी। शिक्षा और साहित्य की जानी मानी हस्तियाँ शामिल होंगी और बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना के कार्यकर्ता शामिल होंगे। टोटल मिलाकर के 40,000 से ज़्यादा बीजेपी समर्थकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जबकि विभिन्न धर्मों के नेताओं समेत 2000 वीवीआईपी के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है। तो इतना बड़ा भव्य आयोजन ये किया जा रहा है आज, लेकिन वहीं दिल्ली में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जी, तो वहीं पर बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में भी आज, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में 28 नवंबर को जो सीएम हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी। वहीं पर आज काफ़ी दिनों के बाद उनके जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। वहीं पर जो चर्चा में जो खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस के 4 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक को मंत्री पद दिया जाएगा। तो वहीं पर जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।